चंगाई सामत अंतरराष्ट्रीय 5 मकसद है। पहला, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। ओके, दूसरा यानी कि नोट ही नोट। कितना लोगों को नोट चाहिए? तीसरा, जोर से बोलो ना, हाथ हिला के बोलो ना। सामत है? किधर है सामत? तो क्या करेंगे हम? हर रोज पढ़ेंगे। क्या बात है, आपके लिए ताली बजाइए। ओके, चौथी बात, ज्यादा लोग आएंगे। कौन आएंगे? कौन लेके आएंगे? कमान, हम कौन है? नाम मैं कौन है? क्या बात, ताली बजाइए आपके लिए। हालेलुया। ओके, पांचवा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कमान, जोर से बोले, यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। ओके, पिछले हफ्ता हमने कुछ सीखा था। यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया और हमारे लिए आसान कर दिया। जोर से बोलो, हमारे लिए आसान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको करने की दरकार नहीं, यीशु मसीह ने जो कुछ किया हम उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? हाँ, संडे। किसी को बोला हर संडे आते हैं। ओके, कौन सा दिन है आज? जोर से बोलो, पुनरुत्थान, पुनर्स्थान, पुनरुत्थान की सामत, पुनरुत्थान, रिसरेक्शन। जोर से बोलो, रिसरेक्शन। अधिकतर लोग ईस्टर संडे बोलते हैं। आपको मालूम है ईस्टर देवी देवता लोग से आते हैं। ईस्टर हुआ, फिर वो क्रिसमस के टाइम में लाल टोपी वाला कौन है? सांता क्लॉज। ये सब शैतान ने मिलावटी करके कई विश्वासियों को भटका दिया था। जोर से बोलो, ईस्टर संडे नहीं, पुनरुत्थान की संडे है, रिसरेक्शन संडे है। जोर से बोलो, रिसरेक्शन संडे। चिल्ला के बोलो, रिसरेक्शन संडे। ओके, रिसरेक्शन का मतलब क्या है? हाँ, रिसरेक्शन का मतलब क्या है? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह खबरों को फाड़ के जी उठा है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे लूका 24 उसका 6 से 7। लूका 24 6 से 7। वह यहाँ नहीं, वह यहाँ नहीं। कौन? यीशु मसीह यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि मरियम और बहन लोग गए थे यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, तो कह रहा है वो यहाँ नहीं। हाँ, परंतु जी उठा है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए उनसे कहा था, हाँ, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हमें देखो, जो कुछ यीशु मसीह करता था, करने से पहले उसे बोलता था। इधर भी यीशु मसीह क्या बोला? पढ़िए। अवश्य है, हाँ, कि मनुष्य के पुत्र पापियों यानी कि यीशु मसीह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। देखो, यीशु मसीह जो कुछ होता था, यीशु मसीह का जन्म होना, कई भविष्यवक्ता लोग बोले थे, भविष्यवाणी किए थे, अब वो हुआ। यीशु मसीह का जीना लिखा गया था, हुआ। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह खुद बोला, मैं मरेगा, तीसरे दिन जी उठेंगे। वो यीशु जिंदा है। कमाल, जोर से बोलो, वो यीशु जिंदा है। चिल्ला के बोलो, वो यीशु जिंदा है।
हालेलुया। परमेश्वर जो भी करने के पहले वो बोलता है और फिर वो करता है। जोर से बोलो, वो बोलता है और फिर वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10 उसका 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु का मौत हमें उद्धार देता है। जोर से बोलो, यीशु का मौत हमें उद्धार देता है। यीशु का जीवन, यीशु का पुनरुत्थान का जीवन हमें सामर्थ देता है। वापस बोलता है, यीशु का मौत हमें उद्धार देता है। यीशु मसीह मरा इसलिए हम और आप बच गए, नहीं तो हम भी पाप में मर जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह मरा इसलिए हमारी पापों को लेके मरा और हम पाप के लिए मर गए। वापस बोलता हूँ, किसी को बोला सुनो, जो से बोला, यीशु मसीह मेरे लिए मरा। क्या चीज लेके मरा? पाप को लेके मरा और हम पाप के लिए मर गया और हम मसीहा के लिए जिंदा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, क्या लिखा उधर? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ओके, मत्ती 28 उसका 5 से पढ़ेंगे। मत्ती 28 उसका 5। कई बातों को मैं बोलने वाला हूँ, किसी को बोलो पकड़ो, जो अब तक आप सुना नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मत्ती 28:5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया ढूंढते हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। देखो, हालेलुया। कई लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आए पर वो मरा नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा हुआ। आज यीशु मसीह मेरा जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको पहले विश्वास करने का है कि यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ। मत्ती 1 उसका 21। मत्ती 1 उसका 21। वह पुत्र जनेगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमें यीशु मसीह का जन्म हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मत्ती में लिखा गया, प्रभु का वचन कहा गया। हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूम
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हाँ, जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए पैदा हुआ। आपको विश्वास करने का, आप देखा क्या? जोर से बोलो, नहीं देखा, पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं, इतिहास कहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? दूसरा, यीशु मसीह मेरे लिए जिया। यूहन्ना 14 उसका 6, यूहन्ना की किताब 14 उसका 6। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमारा जीने के लिए परमेश्वर ने दिशा देकर गया, रास्ता दे के गया। हमको कैसे जीने का है? कैसे? यीशु मसीह जैसा। जोर से बोलो, यीशु मसीह जैसा। चिल्ला के बोलो ना, हंस पे बोलो ना। इसलिए आपको अपनी मर्जी से नहीं, आपको यीशु की जैसा जीने का है। जोर से बोलो, मैं यीशु जैसा जीऊंगा। इसलिए आपको मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ने का, यीशु कैसा जिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? आप पढ़िए मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना। यीशु मसीह का यूहन्ना लिखता है 3.5 साल जो यीशु मसीह किया, अगर किताबों में लिखता पूरा दुनिया भर के किताब भर जाते। पर किसी को बोलो, ये 4 गॉस्पेल काफी है हमारे लिए। जो बोलो, 4 गॉस्पेल हमारे लिए काफी है जीने के लिए। आमीन। यीशु मसीह ही कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। तीसरा, उसने हमारे लिए मरा, क्रूअल डेथ। यीशु मसीह ने मेरे लिए सिर्फ मरा नहीं, वेदना की दर्द को ले लिया, वेदना की मौत को ले लिया, ताकि हमको आशीषमय जीवन दे। जोर से बोलो, दर्द वाला जीवन यीशु ले लिया और मुझे आशीष का जीवन दिया। पिछले संडे जब मैं प्रचार करके गया, घर में बहुत मुझे दर्द हो रहा था, बहुत जोर से दर्द हो रहा था। हालेलुया। सबने बोला डॉक्टर को दिखाओ। नो, जोर से बोलो, मेरा दर्द यीशु ने ले लिया। मैं बोलते गए अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। पूरा दिन दर्द दर्द दर्द। शैतान बोला मैं छोड़ेगा नहीं, मैं बोला तुम्हें मैं नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। रात को सोया, सुबह उठा, वापस दर्द। प्रार्थना किया, मैं ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु के हाथ मुझे ऐसा छुआ, दर्द रफू चक्कर हो गया। हालेलुया। अगर हम विश्वास करेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा। इसलिए हमको जल्दी हारने का नहीं। जो से बोलो, मैं जल्दी हारूंगा नहीं। मैं हारने के लिए बनाया नहीं, मैं डिजाइन किया गया हूं, मैं जीत के लिए बनाया गया हूं। जो से बोलो, मैं डिजाइन किया गया हूं, जीत मेरा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, और यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आय से जीवन पाए। आपको हर रोज 2 आवाज सुनेगा, एक यीशु का, एक शैतान का। किसको ज्यादा क्या बोलते हैं? नहीं, किसकी आप सुनेगा? वो यस, यीशु का सुनेगा तो यीशु आपको चंगाई, जीवन, आशीष, उन्नति देगा। इसलिए हमको यीशु की आवाज को सुनने का। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए जिया, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूअल डेथ बोलेगा तो हाँ, वेदना, उसने कोड़े खाए, उसकी 7 जगहों पर यीशु मसीह ने उसकी शरीर में मेरे लिए और आपके लिए लहू लुहान हुआ। कितना जगह पर? सर से लेके पांव तक 7 जगह पर, कोई जगह छोड़ा नहीं। हर जगह प्रभु मुझे और आपको चंगाई दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 27 उसका 50, बहुत कुछ बोलने के, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। लिखने वाला लिख के ले।
मत्ती 27 उसका 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। देखो, मौत यीशु मसीह को मौत ने नहीं मारा, मौत को यीशु मसीह छोड़ दिया। माय गॉड, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को बनाया था, इसलिए मौत यीशु को खा नहीं सका। मौत के लिए यीशु मसीह दे दिया ताकि हम और आप जीवन खो पाए। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। वापस देखो, पढ़ा क्या लिखा उधर। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। उसको कोई मार नहीं सकता। धरती में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ यीशु को मारने के लिए। हालेलुया। पर फिर भी उसने मेरे लिए और आपके लिए मौत को ले लिया ताकि हम और आप जीवन पाए। जोश बोलो, मेरे लिए वो जीवन। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हमें और आपको जीवन देने के लिए उसने मौत को ले लिया। जोश बोलो, मेरे लिए यीशु ने मौत को ले लिया। ओके, चौथी बात, यीशु मसीह मेरे लिए रिसरेक्ट हुआ, मेरे लिए पुनरुत्थान की शक्ति से विजय पाया। मत्ती 28 उसका 1 से पढ़ेंगे। सबत के दिन के बाद, हाँ, सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी ने और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो गलील को चले, वहाँ वो मुझे देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह जल्द मेघों पे आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु मसीह का जीना, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान पाना और यीशु मसीह का मेघों में आना लिखा है, तो वो होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? कई लोग बोलते हैं यीशु कब आएगा, क्या आएगा? वो जो पहला यीशु मसीह आया, मरा, जिया और आज यीशु मसीह स्वर्गों में पिता के दाहिने ओर बैठा है, तो वापस यीशु मसीह जल्द मेघों पे आने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग तैयार रहेंगे? कितने लोग दूसरों को तैयार करेंगे? हालेलुया। प्रभु का वचन जिस तरह है वो हो गई।
आप विश्वास करें या ना करें, पर प्रभु का वचन पूरा होगा। जोर से बोलो, प्रभु का वचन पूरा होगा। जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति, रिसरेक्शन पावर। जोर से बोलो, रिसरेक्शन पावर। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हम ये प्रचार नहीं कर सकते थे। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह जी उठा इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कोई सुन रहे मुझे? हमारा विश्वास एक जीवित व्यक्ति पर है जिसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो, मेरा विश्वास। हम सब विश्वास करते हैं, टेबल पर, चेयर पर, चीजों पर, व्यक्तियों पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो कभी बदलता नहीं। जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह में है और मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। जोर से बोलो ना मेरे साथ, मेरा विश्वास यीशु मसीह में है और मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। अगर मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है तो हमारी जीवन में आंधी आएगा तो हम थमने बोलेगा तो आंधी को थमना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा विश्वास यीशु मसीह है तो कब्र में जाकर लाजर बाहर आ बोलेगा तो लाजर मुर्दों में से बाहर आएगा। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यीशु मसीह जी उठा इसलिए उसमें पावर है। यीशु मसीह जी उठा इसलिए, जोर से बोलो, पावर है। चिल्ला के बोलो, पावर है। यीशु मसीह जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो पावर है। यीशु मसीह मुर्दों से क्यों जी उठा? क्योंकि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। वही सामर्थ प्रभु मुझे और आपको देगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारा विश्वास कैसा है? एक तो यीशु मसीह पे है, दूसरा यीशु मसीह जैसा है। जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह में है और दूसरा यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। मेरा एक सवाल, कौन उत्तर देंगे? परमेश्वर का ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होता, परमेश्वर का पोता पोती लोग नहीं है। क्यों? सवाल समझा? परमेश्वर का खाली बेटा बेटियां हैं, पोता पोती नाना नान, समझ रहे? कौन बताएंगे क्यों? वापस बोलता, परमेश्वर का ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, परमेश्वर का सिर्फ चिल्ड्रन है, बेटा बेटी है। क्यों? सोच में आ गया ना? क्योंकि सब परमेश्वर से बने। क्योंकि सब परमेश्वर से बने हैं। ताली बजाओ लिखिता के लिए। हाँ, क्यों पोता पोती नहीं है? क्यों ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है? क्या बोलते हैं उसको? कच्ची मुच्ची बोल दू? कच्ची मुच्ची बोल के बोल दू? कितना लोग बोलता? बोल दो पास से, जोर से बोलो ना। हमें, क्योंकि हमारा जीवन व्यक्तिगत है। हम जिएंगे तो मेरे बच्चे स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जिएंगे तो हम जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से कनेक्ट होने का है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन व्यक्तिगत है। हम जिएंगे तो हम जाएंगे, आप जिएंगे तो आप जाएंगे। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर से गहरा होने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आपका परिवार उद्धार पाया उसका मतलब नहीं सब उद्धार सब जाएंगे। हर व्यक्ति को प्रभु के साथ पर्सनल तौर से, व्यक्तिगत तौर से कनेक्ट होने का है। इसलिए हर रोज प्रार्थना करो, व्यक्तिगत तौर से आपको प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से कई बातों को बोलूंगा बीच में चौंकाने वाला जो अब तक आप नहीं सुना? हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। पुनरुत्थान की शक्ति, पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया। पुनरुत्थान मतलब मुर्दों में से जी उठना।
खबरों को फाड़कर जी उठना, एक ही व्यक्ति वो प्रकट किया, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए बाकी सारी देवी देवताओं से यीशु मसीह अलग है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, पर कई लोग कंपेयर करते, इसलिए मैं बोलता हूं कोई व्यक्ति अगर मुर्दों में से जी उठा है वो सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। मुर्दों में से जी उठा बहुत है, लाजर है, और कौन है, जायरस की बेटी है, विधवा। बहुत लोग मुर्दों में से जी उठा, वापस वो मर गया, पर यीशु मसीह युगान युग जीवित रहेगा। वो मुर्दों में से जी उठा, पर वो अब मरेगा नहीं, युगान युग वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि मेरा यीशु जिंदा, वो एक बार क्रूस पर मरा और तीसरे दिन वो जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। बाकी देवी देवता लोग, महाराज लोग, एक बार मर गया, कहानी खत्म। जोर से बोलो यीशु मरा, कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू हुआ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। नहीं तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता तो दूसरा प्रॉफिट या नबी रहता। हालेलुया। हिस्टोरिक गॉड रहता, ऐतिहासिक परमेश्वर रहता। हालेलुया। पर हमको वो परमेश्वर यीशु मसीह को पुनरुत्थान से, यानी कि मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उस परमेश्वर पर 100% भरोसा कर सकता है। हालेलुया। एक मनुष्य का सबसे डरावनी बात है मौत, पर मेरा यीशु उस मौत पर भी विजयी हुआ है। विजयी हुआ, विजयी हुआ मेरा विजयी हुआ, हे विजयी हुआ, विजय हुआ मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान की शक्ति वाला परमेश्वर है, मौत पर विजय होने वाला परमेश्वर है। अगर वो मौत पर विजय हुआ तो बीमारी पर भी विजय है भाई, परेशानी पे भी विजय है भाई, हर क्षेत्र में विजय है। जो तो बोलो मैं हर क्षेत्र में विजय पाऊंगा। चिल्ला के बोलो मैं हर क्षेत्र में विजय पाऊंगा, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुद बोला मैं आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान की शक्ति हूं, मैं ही हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह चंगा कर सकता है? 100%। हालेलुया। साइंस, वैद्य, डॉक्टर का लिमिट होता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह का कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। हालेलुया। अगर डॉक्टर बोला 2 दिन में मर जाएंगे, यीशु बोलेगा मैं तुमको 20 साल और देता हूं। हालेलुया। कोई रिपोर्ट लेके बैठा है डॉक्टर का, आज उस रिपोर्ट को प्रभु उल्टा करता है। हालेलुया। विश्वास करेंगे? एड्स वाला पॉजिटिव था, पर जब प्रार्थना किया नेगेटिव हो गया। रिपोर्ट को बदलने वाला यीशु मसीह वो जिंदा है, वो जीवित है, वो अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। सबको नहीं मिलेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे भी दिखाओ ना, नहीं दिखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो रिसरेक्शन इज अ पावर। जोर से बोलो रिसरेक्शन इज पावर। चला के बोलो रिसरेक्शन इज पावर। मौत पर विजय होना, सच में जीत हासिल करना है, वो मेरा यीशु किया है। जोर से बोलो मेरा यीशु किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह धर्म को नहीं प्रचार किया, यीशु मसीह खुद अपने आप को प्रचार किया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह हर बीमार लोग को चंगा किया। जो आए दुष्ट आत्मा से वे चंगे हुए,
दुष्ट आत्मा निकाल कर प्रभु उसे शांति और आनंद से भरा। आमेन। हर बीमार लोग को चंगा किया, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगा बोले, मुर्दे जी उठे। कारण क्यों? वो पुनरुत्थान की शक्ति है भाई। He is the resurrected God। जोर से बोलो resurrected God। चला के बोलो resurrected God। वो सब कुछ कर सकता है। क्या आप विश्वास करेंगे आपके लिए वो सब कुछ करेगा? आपको घर देगा, गाड़ी देंगे, आपकी आशीष देंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, हमने सही परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया। घूम घूम के आखिर में सही जगह में पहुंच गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। रिसरेक्शन मतलब पुनरुत्थान के मतलब मरा में से जी उठना, मरा में से जी उठना। प्रेरितों के काम 2:22, प्रेरितों के काम 2:22। इस्राएलियों, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो। यीशु नासरी, यीशु नासरी एक मनुष्य था, एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, होने का प्रमाण, उन सामर्थ के कामों, होने का प्रमाण, उन सामर्थ के यीशु के कामों को और आश्चर्य के कामों, आश्चर्य की कामें और चिन्हों से प्रकट है, और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जो आश्चर्य काम, चिन्हों के काम, मुर्दों में से जी उठाना, बीमार लोग को चंगा करना, अद्भुत अद्भुत काम तुम्हारे बीच में किया। कारण क्यों? लिखा उधर आगे, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, जो बोले यीशु परमेश्वर की ठहराए हुए। बोले ना, यीशु कौन है? परमेश्वर का ठहराए हुए। यीशु कौन है? यीशु मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूँ। जो यीशु किया मैं भी करूंगा। कौन? जोर से बोलो, जो यीशु किया मैं भी करूंगा। हाँ, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था, ये असंभव था कि वह उसके वश में रहता। हाँ, कि असंभव था उसके वश में रहता। हालेलुया। मौत पर विजय होने का यीशु मसीह असंभव था, पर प्रभु ने असंभव को संभव कर दिया। आज आपके जीवन में कौन सी हालात मरा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो जीवन पाएगा। हालेलुया। जो से बोलो, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हाँ, आगे। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, मेरा शरीर भी आशा में बना रहेंगे। हाँ, कि तूने मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। हमें हम और आप अधलोक के लिए, शैतान की गुलामी करते थे, पर प्रभु ने हमें उधर से बचाकर 3 दिन 3 रात शत्रु शैतान को हराकर प्रभु हम मौत पर विजय होकर क्रूस की सामर्थ के द्वारा मुझे और आपको विजेता की ध्वनि दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग उस विजय को लेकर विजय की जीत को जिएंगे? जो बोलो, मेरा यीशु मेरे लिए विजय हुआ। हमको हर रोज विजय होने का। जो बोलो, यीशु विजय हुआ ताकि मैं हर रोज विजय पाऊं। हालेलुया। हमको वो अधोलोक में सड़ने का था,
हमको शैतान मारना चाहता था, गुलाम बना के चलाना चाहता। एक दिन प्रभु आया हमारे जीवन में और हमारा जीवन अंधकार से ज्योति में आ गया। अब मैं ज्योति का हूं। जोर से बोलो, अब मैं यीशु का हूं। अब मैं पुनरुत्थान की शक्ति में जीऊंगा। मौत मुझ पर विजय नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मौत पर विजय हुआ है। हालेलुया। हमारा आत्मा मरने से डरता नहीं, क्योंकि प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अगर मरूंगा, जीना मेरा लाभ है, मरना मेरा मसीहा है। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं, अगला क्षण हम प्रभु के साथ स्वर्गों में रहेंगे। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो लोग सुन रहे हैं। आमीन। हमारा यीशु को नहीं जानते थे, अपना जीवन अपने मुताबिक जीते थे, पर एक दिन यीशु हमें ढूंढ के आया। हालेलुया। यीशु ने हमें चुन लिया। यीशु ने अपने राज्य के लिए हमें खड़ा किया है। हाथ उठा के बोलिए ना, धन्यवाद यीशु। मैं जीवन भर ये एहसान को भूल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ किया। वो मेरे लिए सब कुछ किया। हमको निराश होने की दरकार नहीं, हमको बीमार रहने की दरकार नहीं, हमको परेशान रहने की दरकार नहीं। यीशु मसीह ने मेरे लिए विजयी हो गया। जो बोलो, विजयी हो गया, ताकि मैं विजयी पाऊं, ताकि आप पैसा गरीबी में रहो, कभी नहीं। यीशु मसीह गरीब बना ताकि आप अमीर हो। आपकी समझ को चेंज करने का, आपकी मन को रिन्यू करने का, आपकी मन को नया बनाने का। हाथ से बोलो, मैं विजयी हूं। मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है, मेरे अंदर रिजरेक्शन पावर है। हालेलुया। मैं जो बोलेगा प्रभु मेरे लिए करेगा वचन के मुताबिक। जो बोलो, मैं जो बोलूंगा प्रभु वो मेरे लिए करेगा। इसलिए हमको वचन पढ़ना जरूरी है। जो वचन पढ़कर वचन बोलेगा, उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगा। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा, मैं सामर्थ से भर जाएंगे, दुनिया भर जाकर गवाही बनेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कब तक रोकर बैठेंगे? जोर से बोलो, आज के बाद पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर है। God's resurrection power is inside me। जोर से बोलो, हाथ रखे बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर है। मैं चिन्ह चमत्कार के लिए, मैं आविष्कार के लिए, मैं अद्भुत कार्य करने के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोला, हालेलुया, मैं जाऊंगा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए एक मददगार को भेजूंगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वही खाली नहीं, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह से बढ़कर मैं करेगा, क्योंकि वही ये पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर है। जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर है। हालेलुया। इसलिए कभी निराश मत हो, कभी गलत विचार आने मत दो। हालेलुया। जोर से बोलो, कभी गलत विचार, जो बीज गिरता है गलत तो गलत बातें निकलेगा, जो बीज अच्छा गिरता है तो अच्छे बीज निकलेगा। पवित्र आत्मा का बीज गिरने दो। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा का बीज। हालेलुया। रिजरेक्शन मतलब लाइफ ऑफ जीसस। जोर से बोलो, रिजरेक्शन मतलब आमीन, जो यीशु मसीह जिया वही हमारा जीवन के द्वारा होने का है। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ। यीशु मसीह का जीवन क्या था? पिता परमेश्वर की उपस्थिति और प्रभु की सामर्थ। हमारा जीवन प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की सामर्थ। जोर से बोलो, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की सामर्थ, वो है रिजरेक्शन। हर पल प्रभु से घेरे रहो, प्रभु की लोगों से घेरे रहो। मीटिंग में आओ, वचन सुनो, वचन बोलो, वचन देखो। यीशु मसीह जो किया उनको करने के लिए चालू तो करो। कितना लोग सुनते हैं, जो यीशु किया मैं वो करूंगा। हालेलुया। सुबह उठकर यीशु मसीह क्या करते थे? टीवी देखते थे। सांस कभी भी बहुत था। हालेलुया। अति भोर को उठकर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। जोर से बोलो, प्रार्थना करते थे। चेले लोग सोए रहते थे, पर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और सबको 6 बजे उठाकर बाहर जाते थे। अंधा देखता, अंधा के पास जाते, अंधा बोलता, यीशु यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। वो उसे पूछता,
क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? तू मुझसे क्या चाहता है? मैं जन्म से अंधा, मैं देखना चाहता हूं। ले, कारण क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति वो सामर्थ देता है। अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा, गूंगा बोलेगा, मुर्दा जी उठेगा। आपकी बैंक में मिरेकल मनी आएगा। हे, हालेलुया। है कोई मेरे साथ? यीशु मसीह ऐसे ही दिखाया? नो, वो आपको और मुझे क्या बोलते हैं, हमको और आपको नकल करने के लिए दिया। जो यीशु किया वही हमको करने का है। जाओ भाई, मच्छी का मुंह खोलो, उधर सिक्का मिलेगा। जाओ एटीएम में कार्ड डालो, उधर पैसा निकलेगा। रात भर मच्छी मारा, पत्थरों को एक भी मच्छी नहीं मिला। अरे उधर डाल, जाल लेके जाना, जाल डाला, जाल फटने के तौर से जिंदगी में वापस वो जाना नहीं पड़ा। रॉयल्टी इनकम में वो जिया, हम भी जिएगा। पुनरुत्थान की शक्ति है कोई मेरे साथ? हालेलुया। और हम बोलते हैं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह हो? अरे सब कुछ करके रखा है प्रभु। प्रभु हमारे लिए मेज बिछा के रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए मेज बिछा के रखा है। हमको विश्वास में जाकर दबोचना है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? संडे मीटिंग में आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, समय प्रभु को दो। जब आप प्रभु को समय देगा, प्रभु आपके लिए समय देगा। और जब प्रभु आपके लिए समय देगा, आपका जीवन में चिन्ह और चमत्कार होगा। वही खाली नहीं, आपके द्वारा हजारों यीशु को जानेगा। यीशु के बारे में कोई जानता नहीं। कारण क्यों? नो रिसरेक्शन पावर। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति रिसरेक्शन पावर लेकर हर रोज जाएगा। हालेलुया। बीमार पर हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल एंट्री मारेगा, पेशेंट बाहर, विल्सन अंदर। कोई सुन रहा मुझे? इन दिनों में, अंतिम दिनों में, यीशु मसीह मेघों में आने से पहले लाखों करोड़ों लोग यीशु को जानेगा। कैसे? प्रभु की सामर्थ के द्वारा, रिसरेक्शन पावर प्रकट होने का। हाथ रखो, मेरे द्वारा परमेश्वर का रिसरेक्शन पावर प्रकट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई सुन रहा है क्या? मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। रिसरेक्शन पावर। जोर से बोलो, रिसरेक्शन पावर। चिल्ला के बोलो, रिसरेक्शन पावर। हालेलुया। शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति है जो रिसरेक्शन पावर लेके चलता है। शैतान की गढ़ों को तोड़ने के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य नष्ट हो, शैतान की काम नकाब हो जाए। उस काम को अभी यीशु मसीह नहीं, हमारे और आपके द्वारा करेंगे। जोर से बोलो, मेरे अंदर रिसरेक्शन पावर है। चिल्ला के बोलो, मेरे अंदर रिसरेक्शन पावर है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति मैं ले चलता हूं, प्रभु की राज्य को मैं ले चलता हूं। जोर से बोलो, प्रभु की राज्य। जहां पर साइंस फेल होगा, वहां पर यीशु विजयी होगा। हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा नहीं हो सकता, हम और आप बोलेंगे यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 2 उसका 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2:1 से। जाति जाति के लोग, हाँ, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? और देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, हिंदू मुसलमान बाकी लोग हुल्लड़ मचा रहे। कारण क्यों? विश्वासी लोग सो रहे हैं इसलिए। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं? और देश देश के लोग, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? यहोवा हाँ, और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध
पृथ्वी के राजा मिलकर, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी की राजा मिलकर और हाकिम हाँ, आपस में सम्मति करके हाँ, कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को हाँ, अपने ऊपर से। दुनिया वाले विश्वासियों को बांधना चाहते और तोड़ना चाहते, जब प्रभु ने मुझे और आपको खोलना चाहा और बंधन को तोड़ना चाहा। ये दुनिया वाला कर जबकि हम और आप करना चाहिए। जोर से बोलो, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है, मैं प्रभु की महिमा और अभिषेक को प्रकट करूंगा। दुनिया वाला मुझ पर राज्य नहीं करेगा, मैं दुनिया वाला पर राज्य करेगा। प्रभु मुझे राज्य करने के लिए बनाया है। आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। आमीन। तब ये कौन बोल रहा है? दुनिया वाला बोल रहे, जबकि हम और आप बोलना चाहिए। दुनिया वाला बंधन में पड़े हैं, उनकी बंधन को हम खोलना चाहिए। वो बोलता हमारी बंधन को खोले, हम तो आजाद है भाई। कोई सुन रहा मुझे? आगे। तब वह जो स्वर्ग में है विराजमान है हंसेगा। परमेश्वर स्वर्ग में हंस रहे, क्योंकि वचन हमको दिया है, इस्तेमाल कोई और कर रहे हैं। कोई समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? अभी समय आ गया, विश्वासी लोग जो बंधन खोलने का अधिकार प्रभु दिया, उसे लेकर इस्तेमाल करें। हम बंधन को खोलने वाला, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे एक कुंजी देता हूं, तुम जो बंधन खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलता हूं। हालेलुया। तुम जो रिलीज करेगा मैं उसे स्वर्ग में रिलीज करता हूं। प्रभु हमें अधिकार दिया, जोर से बोलो, मुझे अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर हंस रहा है, क्योंकि उनका बंधन वो हम पर थोप रहा है। कारण क्यों? हम विश्वासी लोग परमेश्वर की वचन को पहचाने नहीं। कितने लोग बोलेंगे आज से मैं बंधनों को, बोझों को निकालने वाला बनूंगा? प्रभु का वचन कहते हैं, बहुत से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। बंधन खोलने का अधिकार प्रभु मुझे और आपको दिया। आगे। वह जो स्वर्ग में विराजमान हंसेगा। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा। क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देंगे। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। परमेश्वर बोलता है मैं स्वर्ग में राज्य करता है, तू धरती में राज्य कर। हालेलुया। बंधन को तोड़। हालेलुया। बीमारियों को चंगा कर। प्रभु हमें अधिकार दिया। कौन से अधिकार? पुनरुत्थान की शक्ति के साथ। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हर व्यक्ति को प्रभु अधिकार दिया है। जोर से बोलो, अधिकार दिया है। आमीन। यीशु मसीह का क्रेडिबिलिटी बोलेगा तो क्रेडिबिलिटी, वैल्यू नहीं, क्रेडिबिलिटी। एनी आइडिया? एनी हिंदी वर्ड? क्रेडिबिलिटी। मैं जो भी बोलता हूं ना, वो उसे पूरा होने के लिए, उस काम को हमको पूरा करने का। अभी सपोज यीशु मसीह धरती में चंगाई देते थे, कारण क्यों? वो चंगाई के लिए क्रेडिबल था, वो चंगाई के लिए समर्थ था, पर्याप्त था, परिपूर्ण था, इसलिए वो कर सकते। और इसलिए हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम भी वो जो यीशु मसीह किया वो सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं?
जो यीशु किया वो सब कुछ हम भी कर सकते हैं। जो से बोलो मैं भी करूंगा, चिल्ला के बोलो मैं भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान की शक्ति ये दर्शाता है कि मौत टेम्पररी है, रिजरेक्शन इज टेम्पररी, सॉरी डेथ इज टेम्पररी, मौत टेम्पररी है। इसलिए हम और मौत से डरते नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी, हम इस जीवन में टेम्पररी आया है, पर अनंत काल जीवन के लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने आप। जोर से बोलो मैं इस धरती में टेम्पररी हूं, अनंत काल जीवन के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जोर से बोलो अनंत काल जीवन के लिए, अनंत काल जीवन को तो हजारों हजार अनगिनत सालों के लिए हम तैयार कर रहे हैं, पर ये जो शरीर का जीवन है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कोई बोल सकता है मैं मरेगा ही नहीं, नो, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। इसलिए यीशु भी पैदा हुआ, मरा, और वो तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। रिजरेक्शन दर्शाता है कि मौत टेम्पररी है। जोर से बोलो मौत टेम्पररी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 54 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह को मार नहीं सका, पर यीशु ने अपना जीवन मौत के हवाला किया। पढ़ेंगे, आप देखो, किसी को बोलो सुनो ध्यान से। और जब ये नाशवान, हाँ, जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, वह वचन हाँ, जो लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जय कौन है? यीशु मसीह। जय ने मृत्यु को निगल दिया, जय ने मृत्यु को निगल दिया। जोर से बोलो जय ने मृत्यु को निगल दिया। यीशु को कोई मार नहीं सका, पर मौत को यीशु मसीह ने ले लिया, ताकि मुझे और आपको मौत से बचाकर जीवन दे। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। उसने मौत को ले लिया ताकि हमको अनंत काल के जीवन दे। इसलिए वो पुनरुत्थान की शक्ति से वापस आया, ताकि हमको और आपको अनंत काल के, अगर वो शक्ति पुनरुत्थान, अगर वो मौत पर विजय नहीं होता तो मैं इधर प्रचार नहीं कर सकता, इवन स्वर्ग में नहीं हो सकता। कितना लोग सुन रहे हैं? मौत पर उसने विजय हुआ, इसलिए वो मुझे और आपको स्वर्ग लेके जा रहा है। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु प्रभु है मुक्ति का दाता, मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल दिया। हालेलुया। कोई मौत को निगल सकता है? सिर्फ यीशु मसीह। जय ने मृत्यु को निगल दिया। जोर से बोलो ना, जय ने मृत्यु को। अगर इस बात को खाली आप समझ जाएंगे ना, जीवन में एक दिन भी आप हारेगा नहीं। हर रोज बोलते रहो, जय ने मृत्यु को निगल दिया। बीमारी को नहीं, मृत्यु को। बीमारी देखकर मारने वाला मृत्यु को निगल दिया भाई, अंत वाला को खत्म कर दिया। कोई सुन रहा मुझे? एक व्यक्ति बीमार होता है, फिर सोचते मरेंगे मरेंगे, फिर मरता है। अरे आखिरी वाला मृत्यु को ही खत्म कर दिया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने
आखिरी वाला मृत्यु को ही खत्म कर दिया। अगर आपके मन में बैठ जाएगा ना, एक दिन भी एक चीज से आप डरेंगे नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो ना, मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा। जय ने मृत्यु को, यीशु मसीह ने मौत को खा गया। भाई जोर से बोलो, खा गया। चिल्ला के बोलो, खा गया। हेलो, हटाया नहीं, खा गया, खत्म कर दिया। जोर से बोलो, मृत्यु को खत्म कर दिया। हालेलुया। हाँ, आगे। हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मौत, तेरी जय कहाँ रही? अगर बीमारी आते बोले, हे मौत, तेरी जय किधर है? एक व्यक्ति मरने से पहले उसको बीमार आता है कि नहीं? इसलिए जब मैं बोलता हूं 120 साल जीऊंगा बीमारी के बिना, तो बोलेगा मरेंगे कैसे पास्टर? अरे मरेंगे नहीं, ऐसे ही उठा लेंगे। जो से बोला, ऐसे ही प्रभु हमको उठा लेके जाएंगे। एलिजा को उठाया, आनोक को उठाया, मुझे भी उठाएगा। भाई मरने से पहले सोचता मरने का है। क्यों मरने का भाई? प्रभु मौत को खा गया। बोल, हर व्यक्ति बोला, प्रभु मौत को खा गया, हम बिना मरेंगे नहीं। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? हाँ, क्या लिखा है? जय ने मृत्यु को निकल दिया। हाँ, हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ? हे बीमारी, तेरी जय किधर? सिरदर्द होगा तो बोले, हे सिरदर्द, तेरी जय किधर? मेरा यीशु तुझे निकल गया, एक दिन भी नहीं रहेगा। दर्द एक, आपको मालूम है दर्द एक आत्मा है। जोर से बोलो, दर्द एक आत्मा है, बीमारी एक आत्मा है। आप जितना सराएगा उतना सरेगा, उतना बढ़ते जाएगा, और जितना भगाएगा उतना भागते जाएगा। आप भगाएंगे कि सराएंगे? जोर से बोलो ना। हीलिंग पावर में हम सराएंगे नहीं, हम भगाएंगे। शैतान की सामना करो, दर्द की सामना करो, बीमारी की सामना करो, और हम भागते हैं। हालेलुया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा विष किधर है? सांप को मिलेगा ना पूछने का, तेरा विष किधर है भाई? क्या लिखा है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? डंक कहाँ रहा? हाँ, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल, पाप का फल व्यवस्था है, बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर, देखो पिछले कंटिन्यूस हम जो सिखा रहे हैं, आप उस सीक्वेंस में आएगा तो आपको समझ में आएगा क्या मैं बता रहा हूं, क्या प्रभु हमें बता रहे। हीलिंग पावर व्यवस्था के बारे में सिखाया, व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा किया, मौत को निकल गया। हालेलुया। हे मौत, तेरी विजय किधर? हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया है। जोर से बोलो, मैं जयवंत हूँ। क्यों? आपने नहीं, यीशु मसीह ने आपको जयवंत किया है। हर रोज बोलो, यीशु मसीह आपने मुझे जयवंत किया है। बिजनेस में जयवंत किया, नौकरी में जयवंत किया, घर में जयवंत किया, हर क्षेत्र में मैं जयवंत हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे, जोर से बोलो ना, आज तक हारे थे कोई बात नहीं, पर आज से बोलो ना। जो भी यीशु का जीवन में होता था, पहले यीशु बोलता था उसे, मैं 3 दिन में मरने वाला हूं, तीसरा दिन में जी उठेगा, बोला था। चेले लोग उसके साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि सो रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह आकर 1 घंटा पहाड़ पर प्रार्थना करके पूछे, क्या? डकार मार के सब सो रहे थे। तुमको मालूम था मैं मरने वाला हूं, फिर भी तुम डकार मार के सो रहे हैं? 1 घंटा प्रार्थना करेगा, प्रभु की आनंद, प्रभु की सामत, प्रभु की
महिमा आपके जीवन में आने लगे। कितने लोग 1 घंटा प्रार्थना करेंगे? प्रभु बोला 1 घंटा तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, 1 घंटा मेरे साथ तू रिश्ता रख नहीं सका। मैंने तुझे 24 घंटा दिया है, क्या मैं 1 घंटा प्रभु के लिए हर रोज चढ़ाऊंगा? अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? पास्टर जी 5 मिनट में बाइबल भी फेंका जाता है। मैं भी, जो रात को नींद नहीं आता बाइबल लेके बैठता तो नींद आता है। कारण क्यों? आपने उस सामर्थ को पहचाने, पुनरुत्थान की शक्ति को पहचाना। कितने लोग आज से पहचानेंगे? हालेलुया। ओके, आगे। द्वारा हमें जयवंत करता है। वो कौन हमें जयवंत करता है? हाथ रख के बोलो, यीशु मसीह मुझे जयवंत करता है। मैं यीशु मसीह का महिमा का पात्र हूं। मेरे पैरों को वो अभिषेक करता है, मेरे सिर पे वो बुद्धि देता है, वो ज्ञान देता है, वो दिशा देता है। आगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। और प्रभु के काम में, जोर से बोलो, दृढ़ और अटल रहो। परिस्थिति को देखो मत, पति पत्नी को मत देखो वो क्या कर रहे हैं। नो, दृढ़ हो जाओ, अटल रहो। प्रभु का वचन है तो है भाई। जोर से बोलो, है तो है। चिल्ला के बोलो, है तो है। पति कैसा भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन है, दृढ़ और स्थिर रहो। जब आप दृढ़ और स्थिर रहेगा, बाकी सारी परिवार आपके साथ चलेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, दृढ़ और स्थिर रहो। और प्रभु के काम में, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा। हम तो अपने ही काम में सर्वदा बढ़ते जाते। 1 घंटा नहाते हैं, क्या प्रभु का काम कर रहे हैं? लिपस्टिक लगाते, लगाओ भाई, मैं उसके लिए विरोध नहीं हूं। 1 घंटा मत लगाओ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु के काम में सर्वदा। जब भी आप कुछ करता है तो अपने आप से पूछो, क्या मैं प्रभु के काम कर रहा हूं? इवन नौकरी भी कर रहा है, प्रभु के लिए करो। मैं नौकरी बॉस के लिए नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। जब मैं यीशु के लिए करेगा, वो नौकरी वो तनख्वाह मुझे एक दिन भी लात नहीं मारेगी। पर जिस दिन आप उस पैसा के लिए करेगा, उस बॉस के लिए करेगा, वो बॉस वो पैसा आपको लात मार देंगे। कितना लोग समझ रहे? मैं जो भी करेगा प्रभु के लिए। सर्वदा क्या लिखा है? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। सबको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। कोई भी व्यक्ति मिलेगा उसे यीशु का नाम सुनाओ। क्या कर रहे हैं आप? प्रभु की काम में सर्वदा बढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हमारे घर में एक व्यक्ति आया, कुछ एयरटेल का कार्ड लेके। हम बात किया उससे, कैसे भाई कैसे? जवान लड़का था, नाम सुन के ही मालूम पड़ा मुसलमान है। कोई बात नहीं, शैतान बोलने लगे, वो सुनने वाला नहीं, मेरा काम है बताना। मैं बोला बेटा यीशु आपसे प्रेम करता है। उसने बोला हंसा। कोई बात नहीं, आज हंसा कल वो फंसा। हालेलुया। हमारा काम है बताना, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। जब से मैं यीशु को जाना हूं, तब से मैं सबको यीशु का नाम बताता हूं। अरे डायलॉग बन गया। कहो जोर से बोला, जब से मैं यीशु को जाना हूं, सबको मैं यीशु का नाम बताता हूं। क्योंकि प्रभु मुझे जिम्मेदारी दे, सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ता जाओ। आप अपने आप को जांचो, 24 घंटे में प्रभु के काम में क्या आप बढ़ रहे हैं? वचन पढ़ने में बढ़ रहे, वचन प्रार्थना करने में बढ़ रहे, प्रभु के साथ संगति करने में बढ़ रहे, हर संडे मीटिंग आने में बढ़ रहे, जूम मीटिंग में आने के लिए आप तैयार हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के जो पहला तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पैसा देगा? पर हम क्या करते हैं? पैसा के पीछे भागते हैं, इसलिए पैसा और भागते हैं। किसी को बोलो पैसा के पीछे भागेगा, पैसा भागेगा। यीशु के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे आएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रभु में
प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। इसलिए कलीसिया में जुड़ा रहो, कलीसिया में बनो, सेवा करो, लोगों को लेके आओ। तो आप क्या करें? जब से मैं जिस कलीसिया में था, हर कलीसिया में 3-4 व्यक्ति, 50 लोग थे, 250, 300, 400, 500 लोग बढ़ने लगा। कारण क्यों? मैं सबको बता कर लेके आते थे। हमारा मीटिंग होता है फलाना जगह, आइए। अंधा देखता, लंगड़ा चलता, बहरा सुनते, गूंगे बोलते, मुर्दे जी उठते। हालेलुया। जोर से बोला, मुर्दा अब तक जी उठा नहीं, होने वाला है। जोर से बोला, होने वाला है। हमारे बीच में 1000 मुर्दों को प्रभु जिंदा करने वाला है। कितना लोग बोलेगा यस? प्रभु का वचन है तो है। लाजर मुर्दों में से जी उठा तो उठा है। जोर से बोलो, उठा है तो उठा है। आज भी प्रभु पुनरुत्थान की शक्ति से उपलब्ध है। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे? अरे वाह। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। जब आप बढ़ेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु मौत की डर से निकाला है। आमीन। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह में आया, हम अंधकार के राज्य में था, पर पुनरुत्थान की शक्ति हमें अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में रखा है। हालेलुया। वो पुनरुत्थान की शक्ति, वो रिजरेक्शन पावर हमने पहचाना, इसलिए हम जान सका। जब तक वो चीज आप नहीं जानते, तब तक वो चीज आप करेंगे नहीं। पर आज आप जाना है, कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? हर रोज बोलेगा, मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है, रिजरेक्शन पावर है। मैं एरू गेरू नहीं है, नथु लाल नहीं है, मैं एरू गेरू नहीं है, मैं यीशु का बेटा हूं। पुनरुत्थान की शक्ति से प्रभु मुझे भरा है। आने वाला दिन प्रकट होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए पुनरुत्थान की शक्ति हमें, जब मरेगा तुरंत हम स्वर्ग जाएंगे। पुनरुत्थान की शक्ति हमें स्वर्ग लेके जाता है। पुनरुत्थान की शक्ति से यीशु मसीह जी उठा, आज किधर है? स्वर्ग में, पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। वही शक्ति में जब आप मरेंगे या आप जिंदा रहेंगे, आप तेजस वाला शरीर पाकर स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। चिल्ला के बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते लोग, पुनरुत्थान की शक्ति। चिल्ला के बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुनरुत्थान की शक्ति यह दर्शाता है कि मेरा यीशु जिंदा है। अब वो जल्द मेघों पर आने वाला है। कितना लोग सुन रहे हैं? आप रिजरेक्शन पावर में विश्वास करते तो आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, आज वो स्वर्गों में है, मुझे लेने के लिए मेघों पे वो आने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो, वो आने वाला है। बाजू वाला को बोलो, आपके बारे में मालूम नहीं, पर मैं तो पक्का जाऊंगा। जोर से बोलो, मैं पक्का जाऊंगा। अब मेरे साथ रहे तो अब भी पक्का जाएगा। जोर से बोलो, हीलिंग पावर में रहेगा तो पक्का जाएगा। चिल्ला के बोलो, पक्का। क्योंकि इधर वचन यीशु का देता है। हीलिंग पावर नहीं लेके जाते हैं, यीशु मसीह आपको लेके जाते हैं। नहीं तो बोलेगा, पास्टर बोला हीलिंग पावर में रहो, आके कोई आते 9 बजे आके दिखेगा, उसके बाद बीच में गैप, कहाँ है? बंद है नहीं। फिर लास्ट में कभी कभी आशीर्वाद में, पास्टर हाँ दिख गया। किसको टोपी लगा रहे? किसको टोपी लगा रहे? बोलो ना, किसको टोपी लगा रहे? अब अपने आप को टोपी अभी लगा नहीं, लग जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रभु का वचन को पकड़ो, पुनरुत्थान की शक्ति है वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 उसका 3। पुनरुत्थान की शक्ति, रिजरेक्शन। यीशु मसीह अलाइव है, यीशु मसीह जिंदा है और वो जल्द आने वाला है। प्रेरितों के काम 1 उसका 3।
उसने दुख उठाने के बाद, उसने दुख उठा, यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। यीशु मसीह पुनरुत्थान की शक्ति के साथ जी उठने के बाद जब आया, सारा चेला लोग अपने अपने कामों में गए थे, इसलिए वापस उन्हें स्थिर करने के लिए 40 बार यीशु मसीह आकर उनको बातें करने लगा। ओके, प्रमाणों के साथ। हाँ, 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहा। 40 बार आया करके, नहीं तो चेले लोग अपने अपने रास्ते में जाते थे। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी चेले लोग तब समझ में आया यीशु मसीह कितना पावरफुल है। हालेलुया। वो देख कर भी समझ नहीं पाया, हम बिना देखे यीशु मसीह को समझ रहे हैं। कितना अद्भुत है, कितना महान और धन्य है। आप बिना देखे, बिना समझे उन वचनों को सुनकर आप विश्वास कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड बहुत आपके लिए प्रभु रखा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 19 उसका 10, रेवलेशन 19 उसका 10, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 10। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा, इसलिए गवाही इंपॉर्टेंट है। यीशु की गवाही, यीशु के बारे में जब आप गवाही देते हैं, वो पावरफुल है, वो भविष्यवाणी की आत्मा है, वो भविष्य के लिए आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। कितने लोग गवाह बनेंगे? जो भी प्रभु करता है, प्रभु के लिए गवाह बनो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह इधर आएगा तो वो गवाही देगा आपके बारे में, आप सबके पापों को मैंने ले लिया ताकि मैं आपको आजाद कर सकूं। हालेलुया। आपकी बीमारियों को मैं खोड़ों के समान ले लिया ताकि आप चंगाई में चले। हालेलुया। यीशु मसीह का गवाही बनो। जोर से बोलो, यीशु मसीह का गवाही बनो। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह का गवाही बनो। इसलिए गवाही बहुत पावरफुल है। कितने लोग सुन रहे हैं? रेवलेशन 1 उसकी 8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो था, वो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह खुद अपना गवाही देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका गवाही पुनरुत्थान की शक्ति को प्रकट करता है। आमीन। इसलिए एक गवाही जब बोलते हैं तो दूसरा लोग फटक से लाइन, एक जब चालू हो जाता तो लाइन लग जाती है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है एक गवाही दूसरी गवाही को उत्पन्न करता है। एक गवाही दूसरे लोगों को उत्साह करता है। इसलिए जितना हो सके गवाही बोल। सिर्फ कलीसिया में नहीं, जहां भी जाएगा, आपके दोस्त, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, जिससे भी मिलेगा, प्रभु आपके जीवन में करेगा, किया वाला बातों को वर्णन करो, वही है गवाही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के उस पुनरुत्थान की शक्ति में चल नहीं सकता जब तक उसको प्रकट नहीं होता। जब मैं आपको सिखा रहा हूं, आप उसमें चलेगा, तब परमेश्वर की शक्ति आप पर प्रकट होगी। कितना लोग विश्वास करेंगे? आज से दिन रात एक ही बात देखेंगे, पुनरुत्थान की शक्ति। जो बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। पुनरुत्थान की शक्ति आपके पति को बदल सकता है,
आपकी पत्नी को बदल सकता है, आपको आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आमीन, बीमारियों को चंगा करेगा। वो पावर, जोर से बोलो पावर है, जोर से बोलो वो पावर हाउस है। हालेलुया। पुनरुत्थान की शक्ति क्या है? पावर हाउस है। जोर से बोलो पावर हाउस है, चिल्ला के बोलो पावर हाउस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 14, पहला कोरिन्थियों 15 उसका 14। और यदि मसीह नहीं जी उठा, अगर यदि मसीह जी नहीं उठता, पुनरुत्थान की शक्ति से जी उठता नहीं, तो हमारा प्रचार करना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाता है। यीशु मसीह जी उठा है, हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, हमें उद्धार दिया है, हमें बचाया है, हमें चंगा किया है। हालेलुया, बोलो सब कुछ दिया है, चिल्ला के बोलो। और एक बार पढ़ो, यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह जी नहीं उठता, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। जोर से बोलो, ये दर्शाता है कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मसीह मौत की कब्रों को फाड़कर जीवित है। आज भी यरूशलेम में जाएंगे तो वो उसका कब्र खुला हुआ है, जहां पर यीशु को रखा है वो कब्र खाली है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है इसलिए कब्र खाली है। हालेलुया। दुनिया वाले बोलेंगे यीशु की शरीर को कोई छिपा दिया, किसी को बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो। अगर यीशु मसीह का शरीर को छिपाया रहता तो वापस चेलों के पास 40 बार आकर बातें नहीं करता। जोर से बोलो, यीशु ने चेलों से बात किया, जिंदा होने के बाद चेलों के पास आकर बात किया, तब हमें और आपको ये वचन मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इसलिए मैं उद्धार पाया हूं, इसलिए मैं यीशु का प्रचार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसियों 2 उसका 14 और 15, एक दो वचन पढ़कर जल्दी से खत्म करूंगा। कितने लोग तैयार हैं? जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति। आज से हम हारा नहीं, थकेला नहीं, हम पुनरुत्थान की शक्ति में जिएंगे। जोर से बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति में, पुनरुत्थान की पावर में जिएंगे, रिजरेक्शन पावर में जिएंगे। ओके। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, जो आपके नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हमें पुनरुत्थान की शक्ति शैतान पर विजय दिया है। हमारा शैतान पर विजय है, शैतान की गुलाम नहीं। एक टाइम था, पर जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, वो शैतान आपका गुलाम हो गया, आपका दुश्मन हो गया। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं शैतान पर विजयी हूं। चिल्ला के बोलो, मैं शैतान पर विजयी हूं। हाँ, बीमारी पर आप विजय है, पाप पर आप विजय है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको विजय दिलाया। इसलिए आपको घोषणा करने का, जोर से बोलो मुझे। कोलोसियों 2 14 15 हर रोज बोलते रहो। कोई भी चीज आपको सता रहे, बोलो मैं उस पर राज्य करता हूं। यीशु मसीह ने शैतान को हराया ताकि हम शैतान पर राज्य करें। शैतान मुझ पे राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस बीमारी आपको राज्य नहीं कर सकता। आप बीमारी को नष्ट करने का है। जोर से बोलो, यीशु मसीह के नाम से, पुनरुत्थान की शक्ति से बीमारी को मैं नष्ट करता हूं, एड्स को मैं नष्ट करता हूं, कैंसर को मैं नष्ट करता हूं। हालेलुया, बुखार को मैं नष्ट करता हूं, कोरोना वायरस को मैं नष्ट करता हूं, ओमिक्रॉन और दुष्ट आत्मा को नष्ट करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने आपको अधिकार दिया है।
अगर मूसा को छड़ी दिया नदी को दुभाग करने के लिए, उसी तरह परमेश्वर ने नए नियम में आपको अधिकार दिया। आपकी बोली में सामर्थ है। जोर से बोलो मेरे बोली में, चला के बोलो मेरे बोली में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिजरेक्शन पावर आपको डिक्लेयर करने का है, ऐलान करने का, घोषणा करने का है। हर रोज घोषणा करो। हालेलुया। जब आप घोषणा करेगा वो आपके जीवन में होने लगेगा। हालेलुया। अंधकार की राज्य नष्ट हो जाएंगे। यूहन्ना के किताब में लिखा है यीशु मसीह प्रकट हुआ था कि शैतान की राज्य नष्ट हो जाए। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आप बोलते हैं, हर रोज मैं उठ के बोलता हूं 10,000 किलोमीटर तक मेरे एटमॉस्फेयर में यीशु की शैतान की कोई भी कार्य चलेगा नहीं। मैं जहां निकलूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 10,000 किलोमीटर, शैतान की कोई कार्य काम नहीं आएगा, नष्ट हो जाएंगे। उसकी दिमाग पैरालाइज हो जाएंगे। हर रोज बोलता हूं। हमें फिर एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं। आप बीमार होंगे? कभी नहीं। बीमारी कौन देता है? शैतान। आप उसके कामों को नष्ट करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? उसका काम आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। शैतान की काम आपके जीवन में प्रकट होता है क्योंकि आपने पुनरुत्थान की शक्ति को पहचाना नहीं। जो पुनरुत्थान की शक्ति को पहचान कर घोषणा करेगा, शैतान की कार्य को प्रभु नष्ट करेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपको डिक्लेयर करने, आपको घोषणा करने का, आपको हर रोज बोलने का। जो बोलो मुझे बीमारी, क्यों मैं हर संडे आके 5 बातों को बोलता हूं? नो बीमारी, नो गरीबी, ताकि आपकी माइंड में बैठ जाए कि आप बीमारी के लिए नहीं है, आप गरीबी के लिए नहीं है, आप वचन के लिए है, अब आत्माओं को जीतने के लिए है। आप यीशु के लिए जिएगा तो स्वर्ग आपका है। 5 बातों को क्यों बोलता हूं? ताकि हर व्यक्ति जो इधर आएगा बोलते रहेगा, आपका जीवन वो होता जाएगा। जो बोलो बोलते रहेगा तो जीवन होता जाएगा। अरे बोलो तो सही। यीशु का वचन बोलता रहेगा तो आपका जीवन होता जाएगा। डायलॉग बन गया। फिर भी कोई बहुत सीरियस बैठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो पुनरुत्थान की शक्ति हमको घोषणा करने का। जब हम घोषणा करते, जब हम डिक्लेयर करते, यीशु मसीह भी शैतान के सामने, इवन आदि में पहला वचन है, आदि में स्वर्ग और धरती, क्या लिखा था? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया और क्या किया? उजाला हो बोला तो उजाला हो गया। जब आप बोलेगा, वही परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में है। आपको उसे बोलकर उसकी फल को पाने का। जोर से बोलो मैं बोलकर उस फल को पाऊंगा, मैं बोलकर प्रभु की आशीष को पाऊंगा। आपकी जीव में सामर्थ है, आशीष की सामर्थ है, इवन श्राप की भी सामर्थ। आशीष और श्राप की सामर्थ है। जो जिसे इस्तेमाल करने सीखेगा उसकी फल को वो खाएगा। आशीष बोलेंगे, कौन सा फल खाएंगे? आशीष की फल। बीमारी बोलेंगे तो कौन सा फल खाएंगे? इसलिए आशीष को बोलो, चंगाई को बोलो, वचन को बोलो, पुनरुत्थान की शक्ति को बोलो। यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा ताकि मैं पुनरुत्थान की शक्ति में जीऊं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप ही लोग थक गए, हम अभी भी ताजा से बैठे। ओके, मरकुस 16 उसका 17, मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए वो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें वही व्यक्ति जिन चमत्कार बीमारी
सारी बातों पर छुटकारा पा सकते हैं जो पुनरुत्थान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करेंगे, आप अटल रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, वो आपके जीवन में होते रहेंगे। ये नहीं है कि ऐसा तुरंत हो गया, नो, आप करते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरा लाइफ स्टाइल है चिन्ह, चमत्कार, बीमारियों को चंगा करना। हाथ तो रखने से बीमार लोग चंगाई पाएंगे। हमें तब लोग पूछेंगे ऐसा थोड़ी जो होता है। जोर से बोलो ना, ऐसे ही होता है। चिल्ला के बोलो ना, वचन में ऐसा लिखा है। प्रेरित लोग हाथ रखा, रुमाल प्रार्थना करके लेके गया, बीमार लोग चंगा पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस पर मर के जी उठना पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट करता है। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप उसे, आप 2000 साल पहले नहीं थे, पर आप उस सीन को देखेगा, आप वो सामर्थ पाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? हम अधिकतर बीमारी देखते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। हम प्रभु की क्रूस की कथा को देखेंगे, वो कथा की सामर्थ से भर जाएंगे। कितना लोग कथा को देखेंगे? काल्वरी क्रूस पर आपके लिए यीशु मरा, लहू लुहान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज यीशु आपके सामने जिंदा खड़ा है। वो पुनरुत्थान की शक्ति आपको सामर्थ देंगे। जोर से बोलो, सामर्थ देंगे। चिल्ला के बोलो, सामर्थ देंगे। हालेलुया। यूहन्ना 11 उसका 17 से 27 इधर हम देखते हैं, लाजर मरकर कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया लगता। हाँ, हम विश्वास करते हैं हीलिंग पावर में अनेक लोग, हालेलुया, मुर्दों को जिंदा करेंगे। कितना लोग विश्वास? ये वचन को हर रोज पढ़ो, हर रोज उसे ध्यान करो। लाजर मर गया, बहन लोग यीशु को बुलाया, आमीन। यीशु मसीह आया नहीं, पर मर गया। अब क्या किया? बहन लोग दफनाया। यीशु मसीह उसके 4 दिन के बाद आता है, तो क्या बोलता बहन लोग? अगर पहले आया रहता तो ये लाजर मरता नहीं। तो यीशु बोलता अब भी वो जिंदा होगा। तब वो बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं, उसके पहले बोलते हैं हाँ, वो उस दिन जिंदा होगा जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा। यीशु बोला नो, अभी सोया वो जाएगा, वो जिंदा होगा। वो बोला किधर रखा है उसे? कब्रों में लेके जाता है, जहां पर लाजर को दफना कर पत्थर रख दिए। हालेलुया। यीशु मसीह बोला पत्थर को निकालो, और पत्थर को निकाला। क्या हुआ? खबर में बोला ये लाजर बाहर आ, और खबर को फाड़ता हुआ लाजर बाहर आया। हालेलुया। ये क्या अभी भी होगा? आपके रिश्तेदार मरेगा तो जल्दी हार मत मानना। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करके उसे जिंदा करने का। ज्यादा उम्र हो गया तो उद्धार की प्रार्थना करके छोड़ देने का है। पर अगर जवान है तो उसे प्रभु को बोलने का और एक मौका दे, ताकि वो जी कर तेरी महिमा करेंगे और लाखों लोग को तेरे राज्य में लाएंगे। कितने लोग मुर्दा को जिंदा करें? मैं लिख के रखा हूं, हर रोज बोलता हूं, 1000 मुर्दों को जिंदा करेंगे। हीलिंग पावर में 1000 मुर्दे जिंदा होने वाला है। कितने लोग विश्वास करेंगे? करेंगे? हम नहीं करेंगे तो आप लोग करेंगे। आमीन। आप हीलिंग पावर के पार्ट है। यीशु मसीह की शरीर और लहू का भागीदार है। जो यीशु किया वही सब कुछ हम भी करेंगे। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा किया भाई। जोर से बोलो, लाजर को जिंदा किया। चिल्ला के बोलो, लाजर को जिंदा किया। और किसको जिंदा किया? याईर के बेटी तबीता। तबीता कौन था? अच्छा, रानू सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाए। हालेलुया। क्या होगा? जब वो तभी होगा जब आप दिन भर सोचते रहेगा मैं मुर्दों को जिंदा करेगा। ये हम सोचते रहते कैसे हमको 1 महीना में 10,000 रुपया है। हालेलुया। कैसा मेरे पति को मैं बदलूं? सोचते रहता पति और बिगड़ते जाते। हालेलुया। किसी को बोलो छोड़ो, जो से बोलो छोड़ो, आलतू फालतू को सोचो मत। पति को बदलना, पत्नी को वो प्रभु के हाथ में डालो। और आप एक ही बात सोचेंगे, मुर्दों को जिंदा करने। मेरा शहर में मरने वाला
मुर्दा जवान है तो पक्का मैं जिंदा करूंगा। कम ऑन, कितने लोग बोलते हैं हालेलुया? जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। लिख के रखो, हर रोज बोलो, मेरे द्वारा पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर है, मुर्दों को मैं जिलाऊंगा। अगर प्रभु का वचन बाइबल में है तो है, मैं उसे लेकर बोलूंगा, करूंगा। माय गॉड, जो कुछ होगा करते रहेगा, करते रहेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। कई साल पहले मैं बहुत जोशीला था, सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुना मालूम नहीं। हम कोई कलीसिया में जाते थे, उधर 3 जवान, हट्टे कट्टे लंबे लंबे 3 जवान तालाब में डूब के मर गए। अब बहुत इनके साथ मैं बहुत जाता था प्रचार करने, सब मर गया। तो मैं पास्टर को बोला, पता नहीं प्रभु मुझे दिखा रहे। उस समय तो नया नया था, कई साल पहले की बात है। हमें उनके ये जवान लोग को केरला ले जाने के लिए सोच रहे, मर गया, इनके लाश पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े, मोर्चरी में रखे हैं। हम बोला पास्टर जी चलो मोर्चरी में जाके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किया, हुआ नहीं कुछ। हालेलुया। उसके बाद पोस्टमार्टम सब हो गया, लेके आया इधर नेरुल में ही था, नेरुल में लेके आया। सारा भीड़ खड़ा है भाई, और वो गाड़ी में ग्लास वाला गाड़ी है। मैं बोला रोको रोको रोको, हमको प्रार्थना करने का। सारा भीड़ खड़ा हुआ देखा, मैं गया अंदर जाके प्रार्थना किया। प्रार्थना आधा घंटे के लोग बोले क्या कर रहे हैं? बोला प्रार्थना कर रहे यार, थोड़ा आराम से कर। कुछ नहीं हुआ, वो ले गया। और अगला दिन सुबह 3 बजे फ्लाइट जाने वाला है, मैं पहुंच गया परेल में। प्रभु मुझे बोल रहा नहीं मुर्दों को जिंदा, मैं करता रहे और आखिरी तक जिंदा नहीं हुआ। तो क्या मैं हार मान लूंगा? किसी को बोला नहीं, 1000 मुर्दा जिंदा करेगा, उसका पहले मैं मरने वाला नहीं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? अगर बाइबल में लिखा है, हमको वो सोचने का, वो करते रहेगा, प्रभु आपके जीवन के द्वारा करेगा। अगर आपके द्वारा एक मुर्दा भी जिंदा होगा तो सारा मोहल्ला उठ के आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो आएगा। प्रभु का वचन है, जिस शहर में बेदारी हुआ उधर प्रभु अद्भुत काम किया है। हमारे भी शहर में, इंडिया में प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर खड़ा हो जाए। पुनरुत्थान की शक्ति, प्रभु हमारे साथ। वो मरा, वो मेरे लिए जिया, वो मेरे लिए जन्म लिया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मेरे लिए आज जी उठा। मेरे लिए स्वर्गों पर यीशु मसीह पिता के सामने बैठकर मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। एक दिन मुझे लेने के लिए स्वर्ग में आएंगे, उससे पहले प्रभु के लिए मैं बड़े बड़े कार्य कर जाऊंगा।